Hello dear friends, myself Harshad Patel, अश्वमिक परिवार, जिला मराठी वलसाड। मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 12, without expanding of determinant, prove x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1 is equal to 0। विदाउट एक्सपांडिंग मतलब हमें एक्सपेंशन नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कह रही है कि इफ any two rows or column are same or identical, its magnitude becomes 0, value becomes 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करने के लिए हमें ऐसा काम करना होगा कि किसी भी तरह से किसी भी दो रो या कॉलम के कंपोनेंट सेम होने चाहिए और बन जाए। तो आप कॉमन पैटर्न देखिए, x प्लस वाई है, x सीक्वेंस देखिए तो z की कमी है, यहां पर yz है, x की कमी दिख रही है, यहां पर zx है, y की कमी दिख रही है, और वो कहां है? यहां पर। तो पहला ऑपरेशन लेते हैं हम कि रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करेंगे। अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, रो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एडिंग इनटू R1, तो R1 के ही कंपोनेंट चेंज होंगे, Z X Y 1 1 1। R1 का पहला कंपोनेंट होगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके दोस्तों, अब देखो फर्स्ट रो में सभी कंपोनेंट्स के पास में x प्लस वाई जेड कॉमन ले लेते हैं। 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि R1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा भी कर सकते हैं। सिंबॉलिक लिख सकते हैं या वर्ड में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि R1 इज इक्वल टू R3, दो रोज के सभी कंपोनेंट सेम है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0। हमें रिजल्ट मिलता है 0। कितना आसान है दोस्तों। सिमिलरली आप एक्सरसाइज 4.2 में एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 4 आप खुद प्रैक्टिस करें। एग्जांपल नंबर 1 एंड 4 योरसेल्फ। इसी एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 2 में पढ़ेंगे। बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू और प्रूव दैट a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a, a माइनस b, c माइनस a, a माइनस b, b माइनस c इज इक्वल टू 0। हमें ये डिटरमिनेंट भी 0 लाना है, तो फर्स्ट वी विल टेक LHS। याद रखिए आपको 0 लाना है। तो देखिए 3 टॉपिक है 0 लाने के लिए। सबसे पहला, किसी भी दो रो या कॉलम को सेव कर दो तो डिटरमिनेंट खुद तो 0 हो जाएगा। नंबर 2, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम 0। एक रो या कॉलम के सभी कंपोनेंट्स 0 हो जाते हैं तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और थर्ड मेथड ये है कि आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, प्रॉपर्टी अप्लाई करो और किसी भी तरह से मैक्सिमम टाइम्स 0 यहां पर लाइए, मैक्सिमम टाइम्स, फिर एक्सपांशन करिए तो उससे भी आपका आंसर जाएगा।
तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर a माइनस बी दिख रहा है, यहां पर देखिए b माइनस सी दिख रहा है, c माइनस ए दिख रहा है, ये सब में है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। इसका मतलब ये हुआ रो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करते हैं। सिमिलरली रो 3 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर सकते हैं। एक साथ हम 2 ऑपरेशन ले सकते हैं। देखिए हमें फर्स्ट रो में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए a माइनस बी ऑलरेडी था, अब आ जाएगा b माइनस सी और c माइनस डी। b माइनस सी था, अब आ जाएगा c माइनस a माइनस बी। c माइनस ए ऑलरेडी था, अब आएगा a माइनस बी एंड b माइनस सी। बचा क्या, b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस b माइनस सी। Got it? यहाँ पर देखिए a ऑपोजिट कैंसिल, c ऑपोजिट कैंसिल, 0 0 0, b माइनस c माइनस a माइनस b, a माइनस b एंड b माइनस c। आप देख रहे हो किसी भी तरह से हम इसका एक्सपांशन करना चाहे भी तो चाहे तब भी आंसर मिलेगा क्या, ये सभी कंपोनेंट 0 है। तो इज इक्वल टू RHS। हुआ आसान दोस्तों। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज सेम 4.2 में एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, एग्जाम्पल नंबर यहां भी प्रूव करना है। 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इज इक्वल टू 0 लाना है। तो हम पहले ले लेते हैं LHS। एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, यदि डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू है, रियल नंबर से और ज्यादा ग्रेटर है, यहां पर तो स्मॉल है, तो आप इसका एक्सपांशन मत कीजिए। डायरेक्टली एक्सपांशन करने से वैल्यू में बड़ी बड़ी मिलेगी। तो प्रॉपर्टीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करनी चाहिए, जिससे सिंप्लीफाई हो सके, मिनिमाइज हो सके। तो अब सोचिए क्या कर सकते हैं, इन सब में कॉमन क्या है, सोचिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो यहां पर हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी 13 5 का मतलब 5 30 का हो रहा है। ये हमें क्या मिल रहा है, 15 5 का ये मिल रहा है, और ये नहीं, इन दोनों में 5 कॉमन रहेगा। लेकिन यहां पर 86 है, तो सोचिए इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, बराबर है क्या। तो ये ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इस कॉलम के सभी कंपोनेंट्स को इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में सब्ट्रैक्ट करें कि जैसे वो बने, मतलब हो सके ऐसा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए 765 से नजदीक है, 7 9 का 8 9 इसके नजदीक है, 9 9 इसके नजदीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को -9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में हम ऐड करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, कॉलम 3 में ऐड करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या मिल रहा है, 2 3 5 7 8 9। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 का 63, -63 यहां पर ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 2। इसी तरह देखिए 8 9 का 72 मतलब -72, यहां पर ऐड करेंगे तो मिलेगा 3। 9 9 का 81 लेकिन -81 यहां पर ऐड करेंगे तो मिलेगा 5। आप देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों सेम हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल
केवल आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, और आज के सभी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और एक बार आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा तो बाकी के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए सिंप्लेक्स होने जाएंगे। थैंक यू।